एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है खास तौर से उन कपल्स के बारे में है जो अपनी पत्नी से अक्सर ना सुनती रहती है और जो चाहती है ये जानना कि मेरी फीमेल पार्टनर कब तैयार होती है और कब नहीं होती। वैसे इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ। ये वीडियो आपके लिए इसलिए फ़ायदेमंद साबित होता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि आपकी फीमेल पार्टनर तैयार कितनी बार होती है। देखिए, मर्द की बॉडी की जो कॉन्सेप्ट है ना वो इसीलिए अलग है क्योंकि मर्द के शरीर में कोई साइकिल नहीं होती। जैसे फीमेल को पीरियड आते हैं, उनको ओवुलेशन होता है, तो भगवान ने उनको ना ऐसे उतार और चढ़ाव दिए हुए हैं, पर मर्दों के शरीर में ऐसा नहीं होता। अगर उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बिल्कुल ठीक है, उनका खान पान ठीक है, उनको बुरी लत नहीं है, तो एक मर्द रोज़ाना फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। इवन अगर उसकी पार्टनर उतनी कोऑपरेटिव हुई ना तो एक मर्द एक सर्टेन एज तक रोज़ाना दो बार भी फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। पर फीमेल के केस में ना दोस्तों ये बिल्कुल अलग है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उन्होंने नई शादी की है और वो मुझे बताएंगे मैम हम तो रोज़ करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए तब फायदेमंद होगा जब आप करीबन 2 साल बिता चुके होंगे अपने फीमेल पार्टनर के साथ। खैर, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो 5 साल बिता चुके हैं और उनके दिल में ना ये बहुत ही नेगेटिविटी भर गई है कि शुरू में मेरी फीमेल पार्टनर इतनी अच्छी थी, इतनी प्यारी थी, जब भी चाहते थे तभी राज़ी हो जाती थी, अब नहीं होती है। देखिए, शुरू में क्या होता है कि अगर कोई फीमेल पार्टनर नई आपके साथ जुड़ती है ना तो उसके अंदर हार्मोन्स कुछ अलग तरीके से अफेक्ट करता है क्योंकि वो बिल्कुल नया है। जब लोग नई शादी करते हैं ना, हनीमून पे जाते हैं, तो ऐसा भी होता है कि एक रात में लोग 2 तो 3 बार कर लेते हैं। पर 5 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में क्या ये पॉसिबल है? भाई उस वक्त पे तो लोग ये शिकायत करते हैं कि रोज़ ही मिल जाए तो ही बहुत है, हफ्ते में 2-3 बार मिल जाए ना तब भी बहुत है। इसका रीज़न ये होता है शुरू में एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए उनके बॉडी में हार्मोन्स जो होते हैं ना वो एक्टिव हो जाता है तुरंत। पर जो नॉर्मल एवरेज बेस की बात करिए उस केस में क्या होता है कि मान लीजिए कि फीमेल पार्टनर का 1 तारीख को पीरियड आया है। अब फीमेल पार्टनर के बॉडी में किसी फीमेल में 2 दिन, किसी फीमेल में 3 दिन, किसी फीमेल में 7 दिन तक पीरियड चलता है, तो वो 7 दिन तक तो मुझे लगता है रेयर लोग ही होंगे जो इन्वॉल्व होंगे। हाँ, क्योंकि नहीं भी होना चाहिए खैर, क्योंकि उस टाइम पे किसी को क्रैम्प होती है, अनइजी सा फील होता है, मेसी सा होता है हर चीज़ें, तो उसको उसके हाल पे छोड़ दो। बहुत लोगों को इतनी दर्द होती है ना बिस्तर से उठ नहीं पाते। उसके बाद 2-3 दिन रेस्ट करने के बाद जो आपका टाइम आता है ना, दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर हैविंग फिजिकल रिलेशन बोथ ऑफ यू, बिकॉज उस टाइम पे फीमेल पार्टनर के बॉडी में ना जो डिज़ायर वाले हार्मोन है वो बहुत ही पिक लेवल पे होता है, इसीलिए कि भगवान ने उसको उसके बॉडी में इनबिल्ड किया है, ठूस के बढ़ा है कि भाई अभी तुम्हें प्रेग्नेंट होना है। ओवुलेशन होता है ना उसके 4-5 दिन बाद ही, तो तुम्हें प्रेग्नेंट होना है, तो तुम्हारे बॉडी को उस तरीके से हमने तैयार कर दिया है। उस टाइम पे लुब्रिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में डिज़ायर ज़्यादा होता है, तो वो जो टाइम होता है ना वो टाइम आइडियल होता है अगला 10 दिन 12 दिन, जब फीमेल पार्टनर की बॉडी में इच्छाएँ होती है। अगर उसको कोई बीमारी नहीं हुई, थायराइड नहीं है, प्रेशर नहीं है, शुगर नहीं है और कोई दिक्कतें नहीं है, या फिर एस्ट्रोजन लेवल भी ठीक ठाक है, तो उन फीमेल्स को वो अगले 10-12 दिन तक डिज़ायर होती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि आपका स्टेमिना बहुत ही कम है, अगर आपको लगता है कि आप उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो जितना आपका डिज़ायर है, अगर आपको लगता है कि आपका टाइम भी बहुत कम है और आप थक जाते हो बहुत ही जल्दी और उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कहीं ना कहीं आपको कम महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं आपका सीमन जो है वो भी पतला है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आप चाहो तो माजून हबशी का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ब्रश है जो बड़े आसानी से आप अपने डाइट के साथ इंक्लूड कर सकते हो। ये एक नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट है जो तेज़ी से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हुए आपके स्ट्रेंथ, स्टेमिना, वाइटलिटी को बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव करता है।
है। इसमें वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो तेजी से बिना साइड इफेक्ट करे आपके अंदर एक जोश को भरता है और इसके रोजाना इस्तेमाल से आप बड़े आसानी से अपने परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हो। ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हुए आपके इरेक्शन को भी इंप्रूव करता है, साथ ही साथ आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाता है और आपके परफॉर्मेंस को, स्टेमिना को बहुत ही बेहतर बनाता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आप इस टाइम पे फीमेल के साथ अच्छे बॉन्डिंग बना के रखते हो, आप दोनों का बॉन्डिंग अच्छा है, तो आप नोटिस करोगे कि आपके साथ उसका फिजिकल रिलेशन उस टाइम पे काफ़ी अच्छा होता है। आप दोनों एंजॉय भी करते हो, आप खुद देखते हो कि वो उस टाइम पे थोड़ी एक्टिव होती है। फिर जब पीरियड आना शुरू होता है ना, आई मीन टू से कि वो 1 तारीख से पीरियड आया तो 25-26 तारीख के बाद ना दोस्तों फिर फीमेल अपना इंटरेस्ट पूरा लूज कर देती है, क्योंकि वो जो हार्मोन है डिजायर बनाने वाला वो फिर से डाउन हो जाता है, क्योंकि पीरियड आने होते हैं। तो अगर मैं मंथली कितनी बार एक फीमेल कर सकती है, कितनी बार एक फीमेल तैयार हो सकती है, कितनी बार उसको इच्छाएं होती है, इतने सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि मर्द जिसके बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है वो 1 महीने में 30 बार भी कर सके। एक फीमेल पार्टनर भी कर सकती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकती, बट वो एक अच्छे बॉन्डिंग के साथ नहीं होता है, वो इंटरेस्ट के साथ नहीं होता है। बहुत सारे फीमेल पता है इसको ड्यूटी मानते हैं, इसीलिए बहुत सारे मर्द को ना उससे कोई खुशियाँ नहीं मिलती, क्योंकि वो देखते हैं ना फीमेल पार्टनर ऐसे ही पड़ी हुई है, कोई जोश नहीं, कुछ भी नहीं, लुब्रिकेशन की मात्रा बहुत कम है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, या फिर ऐसा लग रहा है ना कि बस आप ही करते जा रहे हो, वो बस मतलब कि है ही कुछ, बस आपका ही रोल है, उसका कोई रोल नहीं है। बट अगर फीमेल की इंटरेस्ट के साथ अगर आप करते हो ना तो दोनों आप एक्टिव होते हो। उसके नाखून भी आपको महसूस हो सकते हैं, उसकी उंगलियां आपको महसूस हो सकती है, उसके हाथ पूरे आप महसूस कर सकते हो, और इवन उसके पूरी बॉडी को आप महसूस कर सकते हो अगर उसके इंटरेस्ट के साथ, उसके कंसेंट के साथ अगर आप करते हो, चाहे आप किसी भी एज में हो, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो। तो कंक्लूजन इज, एक मर्द 30 के 30 दिन कर सकता है, बट एक फीमेल आइडियली बात करूं तो 10 से 12 बार ही कर सकती है, मैक्सिमम 15 बार। मैं हर रोज़ 1 बार की बात कर रही हूँ। 5 साल 10 साल के बाद ना रोज़ 1 बार भी मिल जाए, मैं वापस बता रही हूँ वही बहुत है। तो एक फीमेल पार्टनर कर भी सकती है वैसे ही, क्योंकि पीरियड से पहले ही बहुत सारे फीमेल के बॉडी में थोड़ी दिक्कतें वगैरह होती है, चक्कर सा आना, कुछ मैसी सा फील होना, कुछ अनएजी सा फील होना, मूड स्विंग होना, ये हो जाता है। झगड़ा कर लेती है बहुत सारी औरतें, पीरियड के टाइम पे भी ऐसा होता है। तो अगर पीरियड को आप 7 दिन माइनस कर दो और पीरियड के पहले के भी 3 दिन माइनस कर दो तो 10 दिन तो वैसे ही माइनस हो गया। फिर हो सकता है कभी आपका मूड नहीं रहा, कभी उसका मूड नहीं रहा, तो 10 से 12 बार ही एक फीमेल महीने में कर सकती है अगर उसको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आपकी फीमेल पार्टनर 5 साल बिताने के बाद महीने में ही आप 10 बार कर पाते हो ना, तो कैलकुलेशन करके देखो, ये बहुत है आपके लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में चलने वाला है ना, शॉर्ट टर्म में तो नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि आपको रोज़ मन करता है, और वैसे जो लोग मेरी वीडियोस को रोज़ देखते हैं या मेरी जैसे लोगों के वीडियोस को लोग देखते हैं और उनके बॉडी में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो उनको थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। आई नो कि आप में से बहुत लोग हैं उनको रोज़ मन करता है, बट यहाँ बात अंडरस्टैंडिंग की है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो दोस्तों एक लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।